मोदी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में जो करना चाह रही है वो डिलिमिटेशन को जस्टिफाई करना चाहती है। अगर सरकार में इतना दम है, अगर वो सच में महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा भी चिंतित है, तो अभी जो 545 सीट है इसी पे आप लागू कर दीजिए, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। दक्षिण भारत के कई राज्य हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण किए लेकिन उसका परिणाम हमें उल्टा मिल रहा है। तो वही बात है, इसीलिए आप पहले सर्वसम्मति बनाइए। क्या क्राइटेरिया होगा, अभी आपने कानून ला दिया, अब कानून ला करके आप संविधान संशोधन कर रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन से पहले आप उस प्रोसेस को तो जानकारी दीजिए, किस प्रोसेस से हम करने जा रहे हैं। आपने मुंह उठा के बोलिए कि नहीं किसी का अधिकार कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? 815 या 816 की बात हो रही है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश की भागीदारी 120 सीटों की हो जाएगी। तो आप समझिए बगैर उत्तर प्रदेश का तो कुछ होना नहीं है। फिर हमारे साथ भाकपा माले और पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी बोल रहे हैं कि विपक्ष का हमें समर्थन चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष जो कह रहे हैं कि यह जो है राजनीतिक मुद्दा। महिला आरक्षण को लेकर के विपक्ष का सहमति तो बहुत पहले से था। 2023 में ही सर्वसम्मति से सारी पार्टियों ने एक साथ संसद में पास करवाया था कि महिला आरक्षण 33% लोकसभा में भी और विधानसभा में भी लागू होना चाहिए। जो नई बात हो रही है जिसके चलते विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में, महिला आरक्षण बिल के आड़ में जो करना चाह रही है वो डिलिमिटेशन को जस्टिफाई करना चाहती है। जो नया परिसीमन का पैमाना बनाया गया है उसमें पहाड़ी इलाके जो हैं, जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से और जनगणना से जबरदस्ती टैग कर रही है। अगर सरकार में इतना दम है, अगर वो सच में महिलाओं को लेकर के थोड़ा सा भी चिंतित है, तो अभी जो 545 सीट है इसी पे आप लागू कर दीजिए, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। परिसीमन करेंगे, उसके अनुसार अपने मुताबिक परिसीमन करेंगे और उसके बाद हम उसको इम्पोज करेंगे। मतलब सीट बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। सीट बढ़ा करके दिया जा रहा है और सीट बढ़ाने का जो क्राइटेरिया होगा वो केवल जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है, जिसके चलते जो विरल इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वैसे राज्य हैं जहां पे जनसंख्या का रफ्तार, वृद्धि का रफ्तार कम है, उन राज्यों को नुकसान हो रहा है। उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनका हस्तक्षेप होगा वो घट जा रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्य हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण किए लेकिन उसका परिणाम हमें उल्टा मिल रहा है। तो वही बात है, इसीलिए संविधान संशोधन जो किया जा रहा है वो एक खतरनाक चीज है, जहां पर सरकार अपने फायदे के लिए आने वाले दिनों में बीजेपी को दिक्कत ना हो। अब बताइए 815 या 816 की बात हो रही है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश की भागीदारी 120 सीटों की हो जाएगी। तो आप समझिए बगैर उत्तर प्रदेश का तो कुछ होना नहीं है। फिर तो इसका सीधा मतलब है कि आप बिहार में, देश में जो उत्तर भारत गणराज्यीय पद्धति है, अलग अलग राज्यों का जो महत्व है उसको आप खत्म कर रहे हैं, दक्षिण भारत के महत्व को आप मिनिमाइज कर रहे हैं। इसी पे सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में कहीं ना कहीं इस तरह का बिल जब पास होगा तो विवाद एक उत्पन्न हो जाएगा। दोनों विवाद सरकार करना चाहती है और प्लस देखिए मोदी सरकार को लग रहा है कि धीरे धीरे जनता उसकी सच्चाई जान रही है, जनता उसको कुर्सी से धकेलेगी, भगाएगी, खदेड़ेगी। अब सरकार ने परिसीमन के बहाने अपने फायदे के लिए सीटों को एडजस्ट कर रही है। SIR के नाम पर जो वोटर नहीं वोट देंगे उनको उनका नाम हटा रही है। ये सब खेला तो हो रहा है। पीएम मोदी बोल रहे हैं कि अगर विपक्ष अभी साथ नहीं दे रहा है तो इसका परिणाम भुगतना। विपक्ष तो साथ दे ही रहा है, लेकिन आपने महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिला वंदन अधिनियम, क्या उनका नाम रखा गया है, महिला नारी वंदन अधिनियम। भले समाज में नारियों की स्थिति आप दुर्गति करते रहें, महिलाओं के ऊपर हिंसा होते रहे, घटनाएं बढ़ती रहे, आपके नेता मंत्री जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ लगातार अलग अलग घटनाओं में संलिप्त रहे, आप उनको बचाते रहें, लेकिन सदन में आपने नाम रख दिया महिला नारी वंदन अधिनियम। चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ आपने टैग कर दिया परिसीमन को। सबसे बड़ा सवाल यह है आप उसकी आड़ में इसको पास करा लेना चाहते हैं ताकि कोई डिलिमिटेशन पे सवाल उठाएगा तो हम कह दें कि देखिए महिला आरक्षण के सवाल के ऊपर सवाल उठा रहा है। 2023 में ही तो वो हो गया था। हम लोग तो कह रहे थे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 23 में अगर आपने पारित कर दिया था, सर्वसम्मति से पारित था, तो 24 के लोकसभा चुनाव में उसको लागू कर देना चाहिए था। 24 के बाद जो भी देश के अंदर चुनाव होते, विधानसभा होता, लोकसभा होता, आप सब में उसको लागू करते। तो आपकी मंशा तो ये नहीं थी। आपने उसी समय कहा कि 3 साल में पहले जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, तब महिला आरक्षण लागू करेंगे।
ये तो आपने कहा। अब अचानक से जब दो राज्यों के बीच में चुनाव हो रहा है, आप सदन का सत्र बुला दिए हैं, तो सरकार की मंशा कहीं से भी साफ नहीं है। महिला इनके लिए एक ढाल की तरह भी है। महिला आरक्षण बिल जो है इनके लिए एक ढाल की तरह है, जिसकी आड़ में ये परिसीमन को अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग हो या परिसीमन आयोग हो, सब जगह पे बीजेपी का कब्जा है। ये अपने मन मुताबिक करेंगे। इनका एजेंडा है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र रहे, भले जनता नाम के लिए वोट देता रहे, लेकिन ये जिसको चाहे उसी को सरकार बना दे। लेकिन दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री वो बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और यह बिल पास हो जाए। बिल्कुल कर रहे हैं और करना चाहिए भाई। आप लोग भी समर्थन करेंगे? हम लोग पूरा विपक्ष एक साथ कर रहे हैं कि नहीं, परिसीमन के ऊपर आप पहले सर्वसम्मति बनाइए। क्या क्राइटेरिया होगा? अभी आपने कानून ला दिया, अब कानून ला करके आप संविधान संशोधन कर रहे हैं, लेकिन संविधान संशोधन से पहले आप उस प्रोसेस को तो जानकारी दीजिए, किस प्रोसेस से हम करने जा रहे हैं। आपने मुंह उठा के बोलिए कि नहीं किसी का अधिकार कम नहीं होगा। कैसे कम नहीं होगा? एक एक राज्य में जब इतनी सारी सीटें हो जाएंगी, कुछ राज्यों की सीटें कम रह जाएंगी, तो उनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद के अंदर उनका तो ग्रिप जो है वो कमजोर हो जाएगा। पहले से ही कम है साउथ इंडिया का। लेकिन बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन एनडीए के पास तो 293 ही सीटें हैं, लेकिन ऐसे में विपक्ष का साथ मिलता है, 360 होते हैं तब जाकर बिल पास होगी। तो विपक्ष कहीं ना कहीं कोई सांसद होंगे जो सपोर्ट कर देंगे? नहीं, विपक्ष का सांसद सीधे कहना है कि आप कोई ठोस क्राइटेरिया बताइए। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, पहाड़ी इलाकों के लिए आप जनसंख्या को कम रखिए, दक्षिण भारत के लिए थोड़ा ज्यादा रखिए, और नॉर्थ इंडिया के लिए थोड़ा और ज्यादा रखिए। तो अलग अलग क्राइटेरिया से आपको बनाना पड़ेगा। भारत विभिन्नताओं का देश है। हम सब जगह करें नहीं, जनसंख्या के आधार पर सब जगह कर देंगे 1.5 गुना, तो इससे नहीं होगा। इसलिए सरकार को इसको सोचना चाहिए। लेकिन वो बिल को अलग से पारित करेगी तब विपक्ष का भी सपोर्ट रहेगा। हाँ, इस बिल को आप महिला आरक्षण को अलग कर लीजिए, वो अलग चीज है। आप परिसीमन के साथ, जनगणना के साथ टैग करा के करेंगे, उसकी आड़ में इसको भी पार करा लो, ये सोचेंगे तो ही गड़बड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी थे। इनको बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमित कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।